नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में और आपके साथ मैं प्रदीप तरंगोला। मौसम में बदलाव है और इस दौरान जो है कई बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, जो कि नाक कान और गले के डॉक्टर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में। सर, अमूमन देखने को मिलता है जिस तरह से मौसम में बदलाव आता है उस तरह से नाक कान और गले की बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती है, एलर्जी होने लगती है। तो किस तरह से इससे बचा जाए और अगर किसी को ये बीमारी लग भी जाती है तो क्या उपाय है? बेसिकली इस सीजन में काफ़ी एलर्जी की समस्या बढ़ जाती है, खासकर जो नाक की एलर्जी होती है जिसमें छींके आना, नाक बंद होना, पानी आना, आँख से खुजली होना, आँख में पानी आना और सांस में दिक्कत होना, अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ये सब बहुत बढ़ जाता है। उसका मुख्य कारण है कि इस समय लीची और आम में बॉल आता है, तो ये पॉलन की वजह से जो एलर्जी होती है। और इस समय स्प्रिंग्स आए हैं तो इस वजह से काफ़ी फूलों में भी काफ़ी वो पॉलन निकलता है। तो ये इस देहरादून के अंदर ये मुख्य कारण है। बाकी सारे उत्तराखंड में इस समय चीड़ के पेड़ में बॉल आता है, सब जगह बॉल आता है, उस वजह से एलर्जी की समस्या बहुत बढ़ जाती है। सर, इनसे बचने के लिए क्या किया जाए, इससे उपाय क्या हो सकते हैं? देखिए, एलर्जी का मरीज हमेशा परेशान रहता है। वो कभी होम्योपैथी, कभी एलोपैथी, कभी आयुर्वेद, इन सब में घूमता रहता है, लेकिन कोई भी उसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाता। क्योंकि एलोपैथी भी उसमें सिर्फ एलर्जी के जो ज़्यादातर लोग हैं, बहुत कम लोगों के पास ये सुविधा है दिल्ली के लोगों के पास, जिसके पास वैक्सीन बन जाता है इम्यूनोथेरेपी का, वो भी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है। बाकी 99% लोग एलर्जी से परेशान रहते हैं। तो ऐसे केसेस में बचाव एलर्जन से, जिस चीज़ से एलर्जी अगर वो पहचान ले कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, जैसे मान लीजिए आपके पास आम का बॉल है तो उससे बचना है, घर को वेंटिलेटेड रखना है। और हमारे पास एलोपैथी में सिम्टम कम करने की बहुत अच्छी और सेफ दवाएं हैं, तो उस दौरान उन दवाओं पर यूज़ करना है। बेसिक इसमें इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग, क्योंकि मरीज को पता होना चाहिए कि उसको उसी बीमारी के साथ रहना है, बस उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। जैसे डायबिटीज़ का मरीज डायबिटीज़ की गोली खाता है, हाइपरटेंशन की मरीज हाइपरटेंशन की गोली खाता है, उसी प्रकार से एलर्जी का मरीज एलर्जी की गोली खाए और या स्प्रे नाक में स्प्रे करें। और एलर्जन से बचाव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कभी कभी संभव नहीं हो पाता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप वेंटिलेटेड एरिया में रहें, अपनी चादरें बार बार बदलते रहें, क्योंकि एलर्जी दो टाइप की होती है, एक सीजनल, एक पेरिनियल। जो पेरिनियल होती है वो तो साल भर रहती है, तो उसका मरीज तो बहुत परेशान रहता है। सीजनल में यह कि इस मार्च अप्रैल के महीने में होगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी, या जगह बदल जाती है। जैसे मान लीजिए आप बच्चे हैं, पढ़ाई यहाँ से की और आप कहीं ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, कहीं पे भी जाके नौकरी करते हैं, तो हो सकता है आपकी एलर्जी खत्म हो जाए। जी, और सर, जो बड़े हैं वो तो इनसे उपाय करेंगे बचने के लिए, लेकिन बच्चे क्या करेंगे? जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी ये एलर्जी हो जाती है, वो किस तरह से बचाव कर पाए उनका? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बच्चे एक तो बता नहीं पाते हैं, तो उनका तुरंत परीक्षण डॉक्टर ENT या पीडियाट्रिशियन से परीक्षण और उनकी बीमारी पहचानना, उसके बाद तुरंत जो सेफ ड्रग्स हैं, जो बच्चों को नुकसान नहीं करती है, उनको यूज़ करना। और वही सब दोनों के लिए मेन चीज़ यही है, एलर्जन से बचाव और वेल वेंटिलेटेड एरिया में रहना। डैम्पनेस और कई लोगों को फंगस से एलर्जी होती है, डस्ट माइट से एलर्जी होती है, जो कि काफ़ी कॉमन है। तो चीज़ों को साफ रखें, गर्म पानी से धो के नई चादर बिछाएं, तकिया चेंज करते रहें। तो यही कुछ तरीके हैं जिससे हम एलर्जी को कम कर सकते हैं। जी, शुक्रिया सर। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, जिनका कहना है कि एलर्जी से बचने के लिए खुद ही उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर किसी को एलर्जी होती है तो लोगों के भ्रम में ना आए, बल्कि तुरंत जाकर डॉक्टर से सलाह लें, जिससे कि बचाव हो सके। अपने सहयोगी राहुल के साथ प्रदीप तरंगोला। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।